अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मदर की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी, और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई, मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज हम देखने जा रहे हैं कि जो लंगर तकसीम किया जाता है या जो दान किया जाता है मंदिरों में, या जो उधर उधर के लंगर को क्या कहते हैं, जो उधर मंदिरों में दिया जाता है खाना, प्रसाद प्रसाद कहते हैं। प्रसाद तो वो कहते हैं ना कि जो क्या नाम प्लेटों में दिया जाता है, पोषण जो देता है। हाँ वो जो यानी कि जिस तरह हमारा लंगर प्रसाद चलता है, वो हाथ में देते हैं ना, प्लेट में रखा होता है प्रसाद होता है। जिस तरह हमारा लंगर चलता है ना कि जो आए खाता जाए, बस कोई रोक टोक नहीं, दिन रात दोपहर चलता रहता है, उसी तरह उधर भी मेरे ख्याल में कोई इस तरह का चीन होता है। प्रसाद ही कहते हैं या कुछ और, मेरे जेब में भी आ गया। चलो वो बता देंगे कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं। आज हम उनका कंपैरिजन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि भारी क्या कहते हैं, भारी मात्रा में खाना कहाँ पे तकसीम हो रहा है, कहाँ पे तकसीम किया जाता है, लंगर खाना बड़ा है और कहाँ पे लंगर ज्यादा तकसीम हो रहा है और कितने लोग जो हैं वो इससे, यानी कि बेसिकली इसमें देखना ये है कि जो इधर हमारी तरफ दरबार होते हैं या वो होते हैं, वहाँ पे ज्यादातर तकसीम किया जाता है या मंदिरों में ज्यादातर तकसीम किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसमें हर बंदा, गरीब अमीर, बच्चा छोटा बड़ा, जब मर्जी आए खा पी सकता है। बिल्कुल, कोई रोक हम किचन का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। किचन किसका बड़ा है भाई? किचन किसका बड़ा है, डिशेस क्या क्या होती हैं, क्या क्या पकता है उधर, कितनी मात्रा में पकता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ जी। तो ओके जी। और दाता दरबार के मज़ार का तफसीली तारुफ कराने के बाद अब वक्त हुआ चाहता है दोपहर के खाने का। अब हम जाएंगे जहां लंगर तकसीम होता है, लेकिन लंगर खाने में भी जाने से पहले हम जाएंगे किचन में, जहां पर खाना तैयार हो रहा है। क्या क्या खाना तैयार होता है, क्या कुछ यहाँ पर होता है, कितना खाना तैयार होता है, ये सब कुछ हम आपको किचन में जाके बताते हैं। आप बताइए जी, यहाँ देग में क्या क्या पक रहा है? जी दाल पकती है रोजाना दाता हजूर की। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे बनती है। अच्छा, हाजिरीन के लिए, ठीक है कि नहीं? दाल होती है, दाल होती है और साथ रोटी होती है, और साथ 1000 रोटी होती है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? और उसको तकसीम करते हैं। अच्छा, मैंने तो सुना है कि दाता दरबार के लंगर में कुकर भी होता है और बिरयानी भी होती है और कोरमा भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर पेठे, बादाम और गिरी वाला वो गुड़ वाला हलवा भी मिलता है। तो आप कह रहे हैं कि दाल और रोटी है? ये ज़ायरीन लेके आते हैं, अकीदतमंद हम घर से पका के लेके आते हैं और वो उधर लंगर खाने में तकसीम करते हैं। बिरयानी हो, जर्दा हो, मतंजन हो, कोरमा हो, वो डब्बों में पैक कर, डब्बों के शक्ल में पैक करते हैं, शापरों में पैक करते हैं और उस वहाँ पे ज़ायरीन में तकसीम करते हैं। लेकिन जो दरबार की इंतजामिया की जानिब से होता है वो दाल रोटी होती है। वो दाल रोटी। अच्छा, एक मिनट, मैं ये देख सकता हूँ दाल रोटी क्या यहाँ पर ये जो दाल तैयार हो रही है, ये देखें जी, जबरदस्त किस्म की, ये वाह जी वाह, क्या जबरदस्त किस्म की दाल है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये वो दाल है और इसके साथ तंदूर है, तंदूर में गर्मो गर्म रोटियां तैयार होती हैं और फिर जो भी दाता हजूर के लंगर का दाल और रोटी खाता है वो बार बार यही दाल और रोटी खाने की ख्वाहिश न सिर्फ करता है बल्कि खाने यहाँ तक जरूर आता है। नीचे बैठ के लाइनें लगी होती हैं, वो तकसीम कर रहे होते हैं। आते जाओ। अगरचे ये दाल और रोटी है लेकिन इतनी लजीज है, इतना मजा आ रहा है, जबरदस्त। मेरी तरह आप देख सकते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग हर वक्त सुबह। यार ये तो सिर्फ दाल ही यानी कि इधर पकाई जाती है, बाकी जो चीजें बाकी वो दूसरे घरों वाले आके वो तो वो लोग लेके आते हैं और खुद लाकर तकसीम करते हैं। हाँ, और वहाँ भी काफी लोगों का बहुत ज्यादा रश होता है, आना जाना काफी ज्यादा होता है, भारी मात्रा में लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल में कि एक दिन में कोई 150 से 200 देने आती हैं वहाँ पे।
कहाँ पे? प्राइवेट लोग लेके आते हैं ना तकसीम पे। अच्छा 150 से 200 देके, यानी कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक एक घर से अगर एक एक देख दो हाँ, एक एक देख तो मस्ट आए, तो फिर 200 देख दे तो कह रहे हैं बाज़ बात 5-5 भी आती हैं, 8 एक एक घर से। यानी कि वो होता है फिर असल, यानी कि जो इनकी तरफ से दिया जाता है वो तो सिर्फ दाल रोटी दी This food- है। तो चले चलते हैं हम इंडिया देखने की जा तरफ। रहे हैं जी बरसात किस तरह। हाँ इधर हम लेके आए हैं जगन्नाथपुरी जी का जो टेम्पल है, उनमें किस तरह मेगा किचन है वहाँ पे, उधर किस तरह मिलियंस अफराद को ना भारी अफराद को खाना खिलाया जाता है, काफी सारे लोग होते पूरी हैं। यात्रा हाँ। जो अभी रिसेंटली की उन्हीं के टेम्पल में देखने जा रहे हैं कि किस तरह उधर ना वो खाना खिलाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। Food is being made in humongous quantities and is being distributed free. It's like a spicy साहब ही नहीं है, हैं? spicy dahi vada with less dahi, more chutney. Was it a greater joy eating this food or a greater joy serving the food? See, the key of any suji halwa is that it has to be continuously stirred like this. ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, घी में जाएंगे और फिर वो ब्राउन होके बाहर आएंगे। यार आप क्या देख रहे हैं मोटा भाई, क्या देख रहे हैं यार? उधर तो चेक करें, आपने सीन ही सारे गुजार दिए यार। ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, घी में जाएंगे और फिर वो ब्राउन होके बाहर आएंगे। And I bless all those people who are behind this Maha Kitchen for this wonderful seva. हेलो नमस्कार, आई एम इन पूरी जगन्नाथ और मैं इस समय पहुंचा हूं जहां हर साल एक बार जगन्नाथ यात्रा होती है। आप तो कहानी जानते हो, भगवान जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ निकलते हैं यहाँ से अपने भाई और बहन बालभद्र और सुभद्रा के साथ और जाते हैं अपने आंटी के घर जहाँ गुंडीचा टेम्पल है। ये जो रास्ता है पूरा, ये रथ यात्रा का रास्ता है जहाँ हजारों लोग रथ को खींचते हैं, उसे कहते हैं सेवा। उसी सेवा के भाव में अडानी ग्रुप एक किचन चलाती है जहाँ हजारों भक्तों को खाना खिलाया जाता है। तो आप तो जानते हो हमारा और खाने का एक घनिष्ठ संबंध है, तो इसलिए हम जा रहे हैं इसी किचन में जहाँ इट्स अ मेगा किचन, जहाँ हजारों लोगों के लिए, हजारों भक्तों के लिए खाना बनता है। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम मेगा किचन जाए, जरा देखते हैं ना यहाँ क्या खाने को मिलता है। फिर उस पे हर अंदर जाकर देखते हैं कि क्या पक रहा है आज। चलिए आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इसी टेम्पल में खाना डाल के डिस्ट्रीब्यूट होगा। जगन्नाथ यात्रा का जो मेन रोड है वहां भी छोटे छोटे स्टॉल्स है, वहां ड्रिंक्स और खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो लेट्स गो। हरे कृष्णा। अरे वाह, तो बहुत सुंदर आया। हरि ओम, हरि ओम। घी है, सूजी है, बटर है, काजू है, किशमिश है, बहुत डिलीशियस भी लग रहा है। मुझसे भी थोड़ी सी सेवा हो जाएगी। ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है ना। The key of any suji halwa is that it has to be continuously stirred like this. जैसे मैंने दूर देखा तो मुझे क्या बताऊं, इतना सारा खाना, इतना सारा स्वादिष्ट खाना बन रहा है यहाँ, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ दीन गोपाल दास प्रभु जी।
ये सब जो खाना बन रहा है, सेवा जो हो रही है, वो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बता दीजिएगा। पहले तो मैं आपको पूछता हूँ कि खाने में क्या है, लेकिन लेकिन इसके पीछे की जो कहानी तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है? हाँ, देखिए, संसार में लंबे समय से आप देखिए, यह सनातन संस्कृति है जिसमें अन्न दान की सेवा बहुत बड़ी मानी गई है। पहले से हजारों सालों से, युगों से ये अन्न को बहुत बढ़िया चीज माना गया है। तो दानों में दान अन्न दान कहा जाता है। तो एक दिन में कितने लोग खाते होंगे हम लोग लगभग यहाँ इस किचन दान करते हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू आपके किसी भूखे को खाना खिलाना से इस किचन से हम हर रोज जो है 40 to 50,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं। और 15 पॉइंट्स पर आपने देखा होगा, पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में हमारी टीम्स भर भर ले जाकर जो है वो बांटती है। और स्टॉल्स हर जगह 15 ऑलमोस्ट 15 स्टॉल्स। अभी मेन क्वेश्चन, मुद्दे का क्वेश्चन है, क्या पक रहा है? बेसिक मेनू हमारा रेगुलरली फिक्स्ड रहता है। हम खाने में जनरली, क्योंकि ये हम खास करके बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में, यहाँ पर लोगों को अन्न मतलब चावल, चावल बहुत पसंद है। तो चावल, और यहाँ का एक बेस दूसरा चावल होता है जिसे हम कर्ड राइस की जगह पखाल बोलते हैं। तो पखाल चावल, पखाल, एक हलवा जो रेगुलर बनता है, और एक यहाँ पर खट्टा रहता है, खट्टा आम की चटनी टाइप रहती है वो, और दालमा मतलब दाल के अंदर अलग अलग सब्जियां डाल के। तो प्रभु जी, मैं भी थोड़ा चक्कर लगाने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दाल के अंदर सब्जियां, ये तो यूनिक कांसेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है। अभी आपने देखा होगा कि मैं मैसेज कर रहा था, तो भाई वो जैसे मैंने ये देखा ना, काजू शाजू ये वो, मेरे मन में आया कि जो नाश्ता लेने जा रहा है ना, वो हलवा साथ ले आए। उसका मैसेज मैंने जैसे ही उसमें देखा ना, मुझे लगा कि वो हलवा मिक्स हो रहा है, और मेरी इच्छा जागी, मैंने कहा भाई ये भी साथ होना चाहिए। देखने वाला हूँ कि क्या पक रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी आप मुझे पूछा ये क्या है? ये इतना सारा जो है आम का अचार है। आपने देखा कभी इतना सारा आम का अचार? चलो थोड़ा आगे बढ़े, उस तरफ अब जाते हैं जहां सब लेडीज लोग सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रोटियां बन रही हैं वहां, थोड़ा जाकर देखते हैं। ये क्या है? ये सब्जी इसकी सब्जी बनेगी अभी? अच्छा, सिर्फ काट रहे हैं इसको। आपको सब्जी देखनी है, वहां देखिए कितनी सब्जी है। सब्जियों का प्रिपरेशन यहाँ से बनता है। ये सब जो लेडीज है वो सब्जियां काट रही हैं। वहाँ सूरन कट रहा है, यहाँ टिंडली कट रही है, कैप्सिकम कट के रेडी है, ये आलू का मसाला बना के रेडी है, यहाँ फ्रेश फ्रेंच बीन्स। This mega kitchen in Jagannath Puri is a heartfelt initiative by the Adani Group, guided by a deep belief in the power and sanctity of seva. Mr. Gautam Adani himself is committed to giving back to the community through meaningful and impactful efforts such as this. तो ये चपाती का पेड़ा बन रहा है, गुलाब जामुन बन रहे हैं। अच्छा, तो ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, ये डायरेक्टली तेल में जाएंगे। अभी तेल में जाएंगे, घी में जाएंगे। ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, घी में जाएंगे, और फिर वो ब्राउन होके बाहर आएंगे, और फिर चाचनी में उसको वहाँ पे रखे, देखिए वहां रखे है ना। हमसे भी थोड़ी बहुत जो हो सकती है मैं कर रहा हूँ सेवा। आप तो 2-2, 3-3 एक साथ में कर रहे हो। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ये उनको जमता है, मैं 2 ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, 1 by 1 करते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे फ्राई होने घी में, और फिर चाची में जाएंगे, फिर उसके गरम गरम गोल्डन गुलाब जामुन खा रहे हैं।
अब मैं मुड़ रहा हूँ चावल जहाँ पक रहा है वहां। अभी आप देखोगे चावल की डेगचियां जो है इतनी बड़ी है कि वो खुद हम हिला नहीं सकते और पोर भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ एक पूरा रेलवे ट्रैक जैसे बनाया हुआ है जहाँ से चावल की हंडिया यहाँ से वहां जाए। और ये क्या है बन रहा है इधर? दालमा। पहले तो ये दालमा बन रहा है। दालमा इज अ वेरी वेरी फेमस डिश इन दीज पार्ट्स इन ओडिशा। इट्स अ लवली मिक्स वेजिटेबल। यहाँ दालमा बन रहा है, यहाँ भी दालमा ही, सब जगह दालमा बन रहा है। Dalma is a mixture of vegetables, dals and rice, which is a very integral part of the Mahaprasad in Puri Jagannath. But this is one of the most nutritious dishes you can eat. Look at the size of these handis. And look at the amount of tomatoes going in. असली जो फूडी होता है ना, उसे जितना खाने में मजा आता है उतना खिलाने में भी मजा आता है ना? करेक्ट, बराबर। अब वक्त है मेरे खाने का, थोड़ा सा खाना खाते हैं। वेरी लिटिल, जस्ट टू टेस्ट। I've seen a lot of your videos, sir. Even I am a content creator, so. सुपर। थोड़ा और टेस्टी है। हाँ, नहीं थोड़ा सबके लिए रखूंगा, मैं थोड़ा कम खाऊंगा। हाय लिटिल बिट, थैंक यू। हाँ, आप जहाँ बोलो वहाँ। No, tell me. No, I'm good. Halwa. No, but thank you. Let's sit and eat now. This is halwa, suji, butter halwa. That's what pure butter is good. Yeah. Because we are in Odisha, so this dalma is a must. related to Odisha. Yes. Must, yeah. Yeah. White rice Yes. and this aam khata, it is related to Odisha. So We just give original Odisha, local food. yeah. Lovely. That's what. Because this is delicious. I tasted it, and I didn't know what it was called. Yeah. So there is mangoes and some rye and different spices are there. And jaggery, no? Yeah. अच्छा, ये देखना, ये ऊपर रख के बैठा हुआ है। हाँ, ये भी हो कुछ सकता है। ऐसे लोग होते हैं ना जो जमीन पे नहीं बैठ सकते। हाँ, बिल्कुल। मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल। Jaggery. Thank you, Prabhuji. Lovely. And there's some other stuff also is there. Yeah, there is gulab jamun. Okay, this coming. Oh yeah. Chapati is also there. Oh, so it is coming. it's coming, okay. Yeah. So this is mango halwa. Mango halwa. Okay. This is chocolate halwa. Chocolate halwa. Gulab. एक और हलवा रखा है उसने, वो तो सूजी का हलवा है ना वो। Chocolate halwa. Chocolate halwa. Gulab jamun. Superb. One more you like to have. No, one is enough. One is enough. And this is garam aloo bonda. Aloo bonda or batata vada as we call it in Maharashtra. कितनी डिशेस दे रहे हैं ये। Thank you. Thank you very much. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Seva is an integral part. It is an opportunity to serve people, and the Adani Group is fortunate enough to be able to do so. And this atmosphere over here is so full of goodwill and so blessed that even the simplest of food turns into a banquet of great food. Let's see what is on the table. Starting with this is rice served with dalma. जो मैंने कहा ना, दालमा जो है वो एक पूरी जगन्नाथ spices, gulab jamun which we saw us making बातें नहीं होती। over there, and this is like an aloo bonda, can be called a banana vada, and I'm going to start with that. Mumbai, Maharashtra, everywhere, huh? This is very good in Puri Jagannath. ये वो तो Now dal जो पाव के अंदर बड़ा पाव के अंदर रखा जाता है टिक्की टाइप, जो वो है मेरे राजमा चावल पहले ऐसे ही खाते था, खा लेता हूँ मैं। You would think that this food is being made in humongous quantities and is being distributed free. You may think it's not of the greatest quality, but this is delicious. It's unbelievably good. And this dalma, you should मैंगो का हलवा। die for. Let me just take a little achar in it. This achar is eaten like a sabzi.
Unbelievable. This is made out of mangoes with a tadka, spices, and good jaggery. Beautiful. And it's quite spicy. Achar is deadly. मन में ये सवाल हमेशा आता है कि was it a greater joy eating this food or a greater joy serving the food? And I must say, serving this delicious food, now that I have eaten it, is a huge joy. The kind of satisfaction that comes only when you have the ability to give. And my wishes, and I bless all those people who are behind this Maha Kitchen, the people from the Adani Group, for this wonderful seva. Now for some halwa. Made only in pure ghee, pure butter. It's just so rich, so delicious. Let me try this chocolate one. लेकिन थोड़ा सा चॉकलेट है इसमें. Thank you, soft ghee roti. Thank you so much. No, thank you. You are too kind. Thank you. Roti full of ghee. And finally, gulab jamun. Garam, freshly made gulab jamun. So this was my little visit to Jagannath Puri on the occasion of. ओके जी ओके भाई साहब। तो भाई ये साहब थी हमारी ये थी क्या हमारी कमाल जगन्नाथ का फूड पूरी क्वालिटी यात्रा में भी की भाई क्वांटिटी किचन में की भी वीडियो जहाँ पे अडानी ग्रुप जो है वो भारी मात्रा में जो है प्रसाद तकसीम कर रहा है और भारी मात्रा तो है ही है, साथ उसकी वो वैरायटीज भी भारी हैं भाई. भाई 7 से 8 से 8 10 वो वैरायटीज जो है हलवा मीठे में 4 से हाँ। 5 वैरायटीज तो 4-5 वैरायटीज तो मीठे में भाई ही ये तो है अच्छा। भोजन, ये तो है भोजन अभी। हाँ। वो जो लोग आते हैं ना वो करने पूजा वगैरह, फिर वो प्रसाद घर से लेकर आते हैं बनवा के, अलग अलग चीजें, वो बहुत अलग होती है। भाई और दूसरी बात ये कि भाई और क्वालिटी ऑफ फूड देखा आपने. भाई क्वालिटी क्वांटिटी दोनों एक दोनों चीज होती है तरह। ना कि क्वालिटी पे अगर काम करना है तो क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, अगर क्वांटिटी पे करना है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन इधर दोनों ही भाई साहब दोनों ही इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। और ना सिर्फ उधर आने वाले को बल्कि भाईजान वो 50,000 लोगों को पर डे का वैसे भी डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके तकसीम करते हैं। हाँ, और ये भी क्या आपको ही ये बताना है बात कि है ये 3 टाइम चलता है या 24 घंटे, जिस तरह कि हमने देखा है ना उनके हाँ, ये जैसे खाने का टाइम होता है सुबह दोपहर हाँ, शाम, इस तरह से तकसीम किया जाता है. ये या ये 24 घंटे जब कोई आए ले खाओ और बैठ के खाए, इस तरह वाला सीन चल रहा होता है. हाँ, तो ये आपने लाजमी बताया. लाजमी बताना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर और अच्छी लगी है, हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने ये एक्सपीरियंस भी जो है हाँ, किया होगा. किया होगा। अगर तो किसी के पास इस चीज का एक्सपीरियंस है कहीं या जो हमें उड़ीसा से देख रहा है, जो देख जाके रहा है खाना खा के आया है उधर जाके भाई भाई उड़ीसा से आप पूरे definitely- इंडिया से जाते हैं जगन्नाथपुरी हाँ, यात्रा के बिल्कुल। लिए. नहीं उधर के जो हाँ, लोग हैं वो तो डेफिनेटली वो हर आए दिन बिल्कुल जाते जाते होंगे, होंगे। खाते होंगे, तो वो हमें एक्सपीरियंस जो है वो काइंडली बता सकते हैं। लाजमी बताइएगा. तो ये थी आज की वीडियो. अगर तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जी, बिल्कुल वीडियो को ऐसे लाइक एंड शेयर करें. और सबसे बड़ी बात, अगर तो आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टूल लेना मत भूलिएगा. हमारा टूल का वो प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको मिलेंगे 1000 क्रेडिट्स फ्री क्रेडिट्स Free मिल रहे credits हैं, मिल रहे हैं जहाँ भाई. पे आप जाके सबसे पहले अगर आप जाएं तो देखें, अगर आपको नहीं समझ आता तो तब भी कोई मसला नहीं, अगर समझ आता तो 1000 क्रेडिट्स हैं आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद 18,000 प्लस वॉइसेस हैं उसमें. हाँ, और डिफरेंट वॉइसेस हैं, यानी कि 8 से 10 डिफरेंट भाषा में वॉइसेस होंगी, हिंदी भाई भी है 70 वॉइसेस 70 वॉइसेस 70 तो लैंग्वेज। क्या चाहिए आपको यार? 70 अगर languages हैं हाँ, भाई. तो अगर आप YouTube ऑटोमेशन कर रहे हैं और आप वॉइस ओवर टूल यूज कर रहे हैं और तो 11 11 लैब आपको यूज भाई कर रहे हैं, साइड पे करें और कटवा दें यार, वो प्रोजेक्ट जो है सेम टू सेम आप 11 लैब्स को भूल जाएंगे, इस तरह का टूल हमने वो बनाया है। तो काइंडली और जाके प्राइस भी support काफी करें। रीजनेबल है भाई. हाँ, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, काइंडली जाके वेबसाइट विजिट करें। हाँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द एंड Take care Take जी. care जी।